चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ चार्जिंग, टाइप्स ऑफ चार्जर, आप कहाँ रहते हैं, कैसे चलाते हैं, आपका यूसेज एकदम स्पेसिफिक है कि नहीं, इन सब को सोच समझ के ही ईवी लेने का निर्णय लें। आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो कॉस्ट है और आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, चार्जिंग की जो ये समस्याएं हैं या जो चार्जिंग का कॉस्ट है, EV should be second or third car in the family. It cannot be replaced with a regular fuel car as a primary car of the family. तो अगर आपका यूसेज एकदम फिक्स है और ये आपको मालूम है कि हम रात भर में इसको चार्ज करेंगे, 300-400 रुपये में चार्ज होगी और मैं डेली 150-200 किलोमीटर चल रहा हूँ, उनके लिए तो ईवी परफेक्ट है। गुड डिसीजन टू बाई। नमस्कार, हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हमने पिछले दिनों कंटेंट डाला था अपने दर्शकों के लिए और आज कुछ ऑब्जर्वेशंस आए हैं। इस ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और साथ साथ मौजूद हैं ऑटो एक्सपर्ट अरविंद श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद शक्ति जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से। हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ईवीज के बारे में जो बातें हो रही हैं, और क्योंकि आप पिछले कई दिनों से ईवी का यूज़ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भाई क्या परफॉर्मेंस है, क्या रिव्यूज़ उसके होने चाहिए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि आप गाड़ी चला रहे हैं अभी काफ़ी टाइम से, इसके चार्जिंग को लेके क्या है, क्या इंफ्रा है, क्या है, कैसा होना चाहिए और क्या दिक्कतें हैं या क्या बेनिफिट है, इस पे कुछ बताएं। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था, ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ, उस समय सही पूछिए तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, कुछ रिसर्च था, परंतु उस समय हम लोग ने किसी ईवी को लगातार चला करके टेस्ट नहीं किया था। तो ये मेरी इच्छा थी कि हम ईवी को कुछ चलाएं और चला करके और इस पे अपने ऑब्जर्वेशंस दें। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम अपने ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकल तरीके से जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, जो मुझे लगा, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। अभी आपने अरविंद पूछा कि चार्जिंग, तो एकदम सटीक सवाल है आपका। चार्जिंग का सिस्टम को समझना ईवी को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, मल्टीफ्यूल गाड़ियों में तो क्या है कि आप कभी भी जाके जो फिलिंग स्टेशन है वहाँ से उसको भरवा सकते हैं और फिर वापस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं और फिलिंग टाइम बहुत कम होता है जी। जो भी यूज़र ईवी आज नया खरीदते हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, तो उनको ये बात जानना चाहिए कि 3 तरह का प्रोविज़न है ईवी को चार्ज करने का हमारे देश में फ़िलहाल। एक है, जो गाड़ी आप खरीदते हैं तो आपको एक पोर्टेबल चार्जर मिलता है, जिसको आप कहीं पे भी पावर सॉकेट में, मतलब 15 एम्पियर के सॉकेट में लगाएं। अगर मैं एकदम क्रूड भाषा में बोलूं तो जैसे आप कोई लैपटॉप वगैरह चार्ज करते हैं, उसी तरह से एक हैवी ड्यूटी AC टू DC कन्वर्टर होता है, बीच में एडेप्टर होता है। एक तरफ आपने जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सॉकेट उसमें लगा दिया और दूसरा जो उसका एंड है उसको आपने गाड़ी में प्लग इन कर दिया, जो चार्जिंग पोर्ट है, और बीच में एक अडेप्टर कह लीजिए, AC टू DC कन्वर्टर कह लीजिए, जो भी है वो रहता है। परंतु ये जो है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं, बट ये इसका चार्जिंग रेट काफ़ी स्लो होता है। अगर इससे आपको पूरी गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी, और अगर मान लीजिए हम लोग इमेजिन करते हैं, लार्जली एक एवरेज आउट करते हैं कि 50 किलोवाट की बैटरी अगर आपकी लगी हुई है ईवी में, तो डिपेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरर्स, इसको कोई बेंचमार्किंग में फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट लार्जली 30% से 100% पे जाना चाहते हैं इस तरह के चार्जर से जो पोर्टेबल है, तो कम से कम आपको 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। साथ साथ जब आप ईवी लेते हैं, खासकर हम 4 व्हीलर की बात बोल रहे हैं, तो एक और प्रोविज़न जो मैन्युफैक्चरर्स आज के समय में ईवी बेच रहे हैं तो वो देते हैं कि भाई आप डिसाइड कर लीजिए, यूज़र डिसाइड कर ले कि आपका जो वॉल चार्जर है, मतलब उसकी जगह फिक्स होती है, वो आप कौन से पार्किंग में लगाना चाहते हैं। अपने घर के पार्किंग में लगाना चाहते हैं,
अपने ऑफिस के पार्किंग में लगाना चाहते हैं, उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरर का जो वेंडर होता है वो आ करके आपके चार्जिंग वॉल चार्जर को लगा देता है। अब वॉल चार्जर और ये जो पोर्टेबल चार्जर गाड़ी के साथ आता है, इसमें थोड़ा कैपेसिटी में फ़र्क है और ये थोड़ा सा ज़्यादा रेट से चार्ज करता है वॉल चार्जर। और साथ साथ मैं एक और बात बता दूं, ये दोनों चार्जिंग, कोई भी बैटरी को हम जितना स्लोली चार्ज करेंगे उतना उस बैटरी की अल्टीमेटली लाइफ में वृद्धि होती है, लाइफ बढ़ती है। तो ये पोर्टेबल चार्जर समय बहुत ज़्यादा लेता है, परंतु अगर देखा जाए तो हेल्थ के हिसाब से, बैटरी के लॉन्जिविटी के हिसाब से ये एक अच्छा विकल्प है अगर आपके पास समय है तो। वॉल चार्जर इससे लगभग दुगनी गति से चार्ज करता है, तो 20-100% लगभग मुझे लगता है 6 से 7 घंटे में चार्ज हो जाता है। मैं अगेन ये लार्जली हर मैन्युफैक्चरर का चार्जिंग रेट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बैटरी की कैपेसिटी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बट लार्जली एक ईवी जो प्रोस्पेक्टिव बायर हैं, जो खरीदने का सोच रहे हैं, उनको ये बात को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि वॉल चार्जर जो आप लगाते हैं वो पोर्टेबल चार्जर से लगभग दुगनी गति से चार्ज करता है, तो लगभग 6 से 8 घंटे के बीच में वो गाड़ी 20-100 चार्ज हो जाती है। पोर्टेबल चार्जर मैंने फिगर दिया था आपको 30-100, ये 20-100, 30-100 लगभग 10 घंटे में, 11 घंटे में चार्ज होती है। और ये जो वॉल चार्जर होता है उसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये आपको लगभग 6-7 घंटे में चार्ज कर देता है। अब आते हैं इसके चार्जिंग कॉस्ट पे, ये क्योंकि अल्टीमेटली भाई ऐसा तो नहीं है कि हमने ईवी ले ली और चार्ज कर रहे हैं तो हमारा बिजली की भी तो खपत हो रही है, एनर्जी तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आया है सामने कि अगर आप ईवी को घर के वॉल चार्जर से या पोर्टेबल चार्जर से चार्ज कर रहे हैं तब तो इसका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है। फुल चार्ज लगभग 300 से 400 रुपये में गाड़ियाँ हो जा रही हैं। अब तीसरा विकल्प क्या है भाई, कि बहुत जगह डीसी फास्ट चार्जर्स लगे हुए हैं। तो ये फास्ट चार्जर्स क्या होते हैं, ये काफ़ी हाई कैपेसिटी से, जो कि स्टार्ट हो जाता है 15-20 किलोवाट से लेकर के 30, 40, 50, 60, 70 किलोवाट तक के चार्जिंग स्टेशंस आ गए हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी तो और इससे भी ज़्यादा आगे जा चुकी है, परंतु उसके लिए शायद हमारे देश की जो गाड़ियाँ हैं वो शायद प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए। तो लगभग 30 से 40 किलोवाट का चार्जिंग सिस्टम है। उससे जब हम लगभग 50 किलोवाट की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो ये काम लगभग 35 से 40 मिनट या 30 से 40-45 मिनट में गाड़ी 20-100 चार्ज हो जा रही है। ठीक है, ये हम लोग ने प्रैक्टिकली देखा। थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लग सकता है, 5-10 मिनट, डिपेंडिंग ऑन दी टोटल जो चार्ज आपका बचा हुआ है उसके ऊपर। पर यहाँ फिर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जैसे ही आप इसको फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो आपका, क्योंकि फास्ट चार्जर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके लिए जो फास्ट चार्जर की जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए उसके लिए आपको एक हैवी ड्यूटी पावर सप्लाई चाहिए, जिसके लिए हो सकता है कि ट्रांसफार्मर भी अलग से एक लगाना पड़े, क्योंकि 30 किलोवाट, 35 किलोवाट, 40 किलोवाट के चार्जर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है चार्जर तक जो बिजली आने की, वो भी हैवी ड्यूटी करंट की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में कॉस्ट बढ़ जाता है। तो उसी गाड़ी को आधा घंटा या 50 मिनट चार्ज करने का कॉस्ट हमारा आ जा रहा है 1200 से 1400 रुपये। तो अगर आप देखें तो 300-400 और 1200-1400 लगभग 3 गुना हो गया। जी जी, फिर भी सस्ता है। और दूसरा इसके साथ एक थोड़ा सा एक साइड इफेक्ट ये है कि डीसी फास्ट चार्जर से हम लोग लगातार उसी से अगर चार्ज करेंगे तो बैटरी के लाइफ में गिरावट आती है। तो अगर आप चार्जिंग का सिस्टम देखें तो ये मूल रूप से चार्जिंग का की व्यवस्था है आपके ईवीज का। अब कुछ कुछ प्रदेशों में, हमारे देश में कुछ कुछ स्टेट्स में चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप्ड है, कहीं कहीं कम डेवलप्ड है। जो यूज़र का पॉइंट टू पॉइंट रन है, या अगर एक लाइन में हमसे पूछें तो आज की जो व्यवस्था है जिसको हम देख रहे हैं, और जितना समय लगता है चार्ज करने में, या जो बैटरी का जो चार्जिंग रेट है, या जो गाड़ियों की जो अभी प्रेजेंट चार्जिंग कैपेसिटी जो डिज़ाइंड है मैन्युफैक्चरर से, तो मुझे ये लगता है कि EVs कैन बी अ सेकेंड कार इन द फैमिली बट कैनॉट रिप्लेस द प्राइमरी कार एज ऑफ नाउ। ये मेरा चार्जिंग को लेकर के, चार्जिंग की जो व्यवस्था है और कॉस्ट को देखते हुए, समय को देखते हुए, ऐसा लगता है कि
कि चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका सवाल था उसके हिसाब से ईवी कैन बी अ सेकंड कार और द थर्ड कार, शुड नॉट बी और कैनॉट बी अ प्राइमरी कार। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इस चैनल में हम अपने ऑब्जर्वेशन को शेयर कर रहे हैं, कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं। तो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके तो बात किया, आपने ये भी बताया कि आप ऑब्जर्वेशन आपने किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चला के आपने देखा है। तो क्या ऑब्जर्वेशन आपने महसूस किया जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आप चला रहे थे? तो हाँ, तो मतलब आपका सवाल जो है वो चलाने के संदर्भ में जो मेरा ऑब्जर्वेशन उसके जी ऊपर है। जी। गाड़ी को फुल 100% चार्ज करके चलाया, तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरर्स इसमें दो तीन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक दे रहे हैं कि कितना परसेंट चार्ज बैटरी में बचा हुआ है, उसमें लगभग ये कितना किलोमीटर चलेगी, और साथ साथ ये भी दे रहे हैं कि पर किलोमीटर मेरा एनर्जी कंजम्पशन क्या हो रहा है। जी ये तीन इन्फॉर्मेशन रहेगी तभी ना कोई आदमी, कोई भी यूज़र जो है वो एक अच्छा अनुमान लगा सकेगा या थोड़ा प्रिसाइज अनुमान लगा सकेगा कि मेरी गाड़ी कितनी चलेगी। जी। मैं गाड़ी को हर तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। शहर में एकदम रेगुलेटेड ड्राइव, शहर में एक अमूमन अगर जिस परिस्थिति में मैं पहले एक पेट्रोल कार चला रहा था उस तरह से अगर ईवी चला रहा हूँ तो क्या हो रहा है। अगर हम थोड़े से फ्री रोड में जहाँ पे स्पीड लिमिट थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा हाई स्पीड में हाई एक्सेलरेशन करके देख रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गाड़ी को अगर हम इंक्लाइंस पे चढ़ा रहे हैं, जी फ्लाईओवर पे या कोई इंक्लाइंस पे, तो उस समय का जो रेट ऑफ कंजम्पशन है, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप जो रेंज दिखा रहा है उस रेंज में इतना जल्दी वेरिएशंस आता है आपके चलाने के स्टाइल से। जी। आपने हार्श एक्सेलरेशन किया तो अभी दिखा रहा था कि इतना परसेंटेज बैटरी बची है, उसमें इतने किलोमीटर चलेगी। तो हो सकता है कि गाड़ी में बैठा तो मेरे एक अंदाज है कि लगभग इतने किलोमीटर चलेगी, परंतु अगर मैंने गाड़ी को थोड़ा हाई स्पीड चला दिया जी तो वो जो कैलकुलेशन गाड़ी में बैठते समय जो फिगर मुझे दिखा था, और जब गाड़ी हाई स्पीड थोड़ा देर चला लेते हैं, थोड़ा सा हाई एक्सेलरेशन करते हैं, थोड़ा हाई स्पीड चला लेते हैं, दो तीन बार हाई एक्सेलरेशन करते हैं, तो सडनली वो फिगर जो है वो बैटरी परसेंटेज के हिसाब से जो फिगर आता था टोटल रेंज का, ये पूरा कैलकुलेशन फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है। अच्छा। और जैसे ही गाड़ी को हम स्टीप इंक्लाइंस पे ज़्यादा चला रहे हैं, अगर फ्लाईओवर्स पे, जहाँ पे गाड़ी फ्लाईओवर पे चल रही है या मान लीजिए कोई ऐसा स्टीप इंक्लिनेशन वाली जगह है, उसमें अगर आपने गाड़ी को थोड़ा सा हाई स्पीड एक्सेलरेशन किया, उस समय जो डिस्चार्ज का रेट है, बैटरी डिस्चार्ज का रेट, वो और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो हो सकता है कि भाई हमने जब मैं गाड़ी में बैठा तो इतना रेंज, इतना परसेंटेज बैटरी बता रहा है और इतना रेंज बता रहा है, उसके बाद ज़्यादा तेज़ी से चलाने की चेष्टा की, ज़्यादा एक्सेलरेशन किया, मतलब थोड़ा हार्श ड्राइविंग किया, तो वो जो गाड़ी में बैठते समय जो स्क्रीन पे दिख रहा था वो कैलकुलेशन बीच में ही वो पूरा हेवायर हो जाता है। जी और उसके बाद और अगर हम बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन पे गाड़ी चलाने लगते हैं तो इसका जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। यूज़र को कुछ समय लगता है ये दो तीन फिगर्स को समझने में, ड्राइविंग पैटर्न्स को समझने में। तो ऐसा नहीं है शक्ति जी कि अगर मैन्युफैक्चरर ने कोई एक रेंज बताई कि हमारी गाड़ी फुल चार्ज में रेट इतनी चलती है, तो उसका ना ड्राइविंग हैबिट्स और ड्राइविंग स्टाइल पे बहुत ज़्यादा निर्भरता है उस रेंज को, फिगर को अचीव करने के लिए। तो आप हर समय तो एकदम फूक फूक के या गाड़ी को एकदम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक है तो पीछे से भी लोग हॉन्क करते हैं कि भाई या तो आप साइड हो जाइए, ठीक है, या फिर गाड़ी का एक्सेलरेट कीजिए। तो थोड़ा भी एक रीजनेबल एक्सेलरेशन, जो एक अच्छा फ्यूल इकोनॉमी पेट्रोल गाड़ी में जिस हिसाब से हम लोग चलाते थे उस हिसाब से भी चलाते हैं तो फिर वेरिएशन आ जाता है। तो ईवीज़ को अगर आपको प्रॉपर रेंज लेना है तो एकदम माइल्ड एक्सेलरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करें कि हम इस एक पर्टिकुलर स्पीड में गाड़ी को चलाएं, और उस स्पीड को अचीव करने के लिए बहुत माइल्डली एक्सेलरेट करें, तभी रेंज ठीक ठाक मिल रही है। अथवा अगर आप ड्राइविंग को थोड़ा भी ड्राइविंग हैबिट्स में या ड्राइविंग पैटर्न में चेंज लाते हैं,
हार्श एक्सेलरेशन करते हैं, हाई स्पीड में चलाते हैं, इंक्लिनेशन पे ज़्यादा चलाते हैं, तो फिर वो रेंज का कैलकुलेशन आपका पूरा हेवायर हो जा रहा है। हमारे दर्शकों को ये सलाह है कि इम्पल्स में आकर के, क्योंकि ईवी लेने का भी कॉस्ट ज़्यादा है, तो थोड़ा ध्यान से इसका निर्णय लें। अशोक जी, इसी से संबंधित एक सवाल है, ईवी से संबंधित। चार्जिंग एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है ईवी व्हीकल लेने में, तो आपने जो बताया ड्राइविंग हैबिट्स को लेके कि आपको किस तरह से चलाना है, मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये कंटेंट जब उन तक जाएगा तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये चार्जिंग एंजाइटी को कैसे दूर करें ईवी लेने वाले जो हमारे जो भी लोग हैं जो लेना चाह रहे हैं ईवी को? मैंने कुछ लोगों से बात की जो कुछ दिनों से ईवी चला रहे हैं, खुद भी चला रहा हूँ, जी। और सब चीज़ का अगर आप निचोड़ मेरे से पूछेंगे तो मुझे एक ही बात समझ में आ रही है। अगर आपका रन एकदम स्पेसिफिक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों का घर और वर्क प्लेस की एक पर्टिकुलर दूरी है जो कि उनको महीने में 25-26 दिन तो जाना ही जाना है, जी। और ये लगभग 200-300 किलोमीटर है, मतलब 200 से 300 के बीच में अगर है। देखिए, मैं मेरे फिगर्स को कोई पकड़े नहीं, जी। जी, क्योंकि मैं अपना ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन, जी। क्योंकि जितनी गाड़ियां मिल रही हैं, भाई जितना अगर रेंज थोड़ा बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी ज़्यादा लग रहा है। जी। तो एवरेज लो 15-20 लाख के रेंज की गाड़ियां हैं, मैं उसकी बात करना अभी सटीक समझता हूँ। तो मुझे ये लगता है शक्ति जी कि जिसका रन एकदम फिक्स हो, कि लेट से उनका ऑफिस से घर इतना दूर है जो कि लगभग 200 किलोमीटर तक है, अब एकदम आप छोटी ईवी ले लीजिएगा, ठीक है, तो शायद, क्योंकि अल्टीमेटली भाई रेंज तो बैटरी के साइज पे डिपेंड करता है, बैटरी इज एनर्जी स्टोरेज, तो और फ्लोर पैन पे नीचे बैटरी होती है, तो छोटी गाड़ी में फ्लोर पैन छोटा होगा तो बैटरी छोटी होगी, बड़ी गाड़ी में थोड़ी बड़ी बैटरी होगी तो थोड़ा रेंज ज़्यादा मिलेगा। अब उसमें भी अगर आपका स्पेसिफिक यूसेज है तो बहुत सारी कंपनीज में मोटर ऑप्शंस भी हैं अभी, हाई पावर मोटर, लोअर पावर मोटर। तो अगर आपका यूसेज एकदम फिक्स है और ये आपको मालूम है कि हम रात भर में इसको चार्ज करेंगे, 300-400 रुपये में चार्ज होगी, और मैं डेली 150-200 किलोमीटर चल रहा हूँ, उनके लिए तो ईवी परफेक्ट है। गुड डिसीजन टू बाई, क्योंकि खर्च काफ़ी बचता है। और अगर 3-4 साल भी अगर आपने इस एकदम स्पेसिफिक इसी पैटर्न से यूज़ कर लिया तो आप जितना फ्यूल का सेविंग कर लेंगे, वो एक्स्ट्रा पैसा जो ईवी में आप दे रहे हैं वो तो जस्टिफाई करता है साहब। बिल्कुल। परंतु एडिशनल कॉस्ट आप दे रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको 100% रिप्लेस कर लेते हैं अपने फॉसिल फ्यूल, मतलब पेट्रोल, डीजल या सीएनजी या मल्टी फ्यूल गाड़ी से, तो मुझे लगता है आज के समय में जो टेक्नोलॉजी बैटरी की है, जो हमारे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ बाइंग द कार है वो भी थोड़ा ज़्यादा है, इन सब को देखते हुए मेरा ये कंक्लूजन है कि ईवी उन्हीं को लेनी चाहिए जिनके घर में ये या तो ये सेकंड और थर्ड कार हो, जिसका यूज़ एकदम स्पेसिफिक हो, और इसको हम कोशिश करके डीसी फास्ट चार्जिंग कम से कम करें, उनके लिए ये फायदेजनक है। अशोक जी, अभी आपने बोला कि जो फास्ट चार्जर है वो थोड़े महंगे होते हैं बनस्पत जो चार्जर हम लोग घर पे लगाते हैं जिससे चार्ज करते हैं। तो ये बताइए मुझे कि जो लोग मल्टी स्टोरीज में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो उनके चार्जर कहाँ लगने चाहिए, वो कैसे लगाएंगे, चार्जर का यूज़ कैसे करेंगे वो? वॉल चार्जर अगर आप घर पे लगाना चाहते हैं तो आपका जो पार्किंग स्लॉट है उस मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्स में, वहाँ वॉल चार्जर माउंट होगा। हम्म, 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 तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई आएगी वो आपके ऊपर, अगर आप छठे तल्ले पे, 10वें तल्ले पे रह रहे हैं, चौथे 5वें तल्ले पे रह रहे हैं, तो ऊपर से तो वायर आप लटका के उस जी। वॉल चार्जर, क्योंकि वॉल चार्जर में भी ठीक जी ठाक इनपुट वोल्टेज और करंट की जरूरत पड़ती है, जी जी तो वो तो करेंगे नहीं आप। जी। बहुत इमरजेंसी होगी, आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, तो हो सकता है कि जो पोर्टेबल चार्जर गाड़ी के साथ आया उसमें उसकी वायर को थोड़ा लंबा करके आप भले चार्ज कर लें, बट ये फिजिबल और प्रैक्टिकल जी तो है जी, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्स में अल्टीमेटली अगर आप देखें तो अमूमन पाया गया है कि आपका जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो मीटर है जिसके द्वारा आप
सरकार को पेमेंट करते हैं या इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को पेमेंट करते हैं, तो ये जो मीटर है मल्टी स्टोरेज कॉम्प्लेक्स में, वो नीचे एक जगह पैनल में सभी फ्लैट्स का एक साथ लगा रहता है। तो आपका जो ये चार्जर, वॉल माउंट चार्जर जो आपके पार्किंग में है, ऊपर से नहीं ला करके ये मीटर रूम में जो आपका पर्टिकुलर फ्लैट का या आपके घर का जो मीटर है उससे सोर्स करके आप चार्जर तक लाते हैं। कुछ समय में जो कुछ घटनाएं हुई कि कभी कभी लोग देखते हैं कि जो ईवी है, ईवी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसमें कुछ घटनाएं होती हैं कि चार्ज करते समय आग लग गई या कुछ फायर इंसिडेंट्स हुए, या गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं हुई तो मीटर से लेकर चार्जर तक जो वायर आ रहा है वही वायर जो है प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होने की वजह से उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट या उसमें से स्मोक या आग वगैरह निकली। कि लेट से आपका मीटर पैनल के बाद 6 पार्किंग छोड़ के या 5 पार्किंग छोड़ के आपका पार्किंग है, अल्टीमेटली मीटर पैनल से आपके पर्टिकुलर चार्जिंग तक तो वायर जाएगी ना, चार्जर तक वायर जाएगी। उसमें बाकी लोग जो इस बीच में जिनकी पार्किंग है वो आपत्ति कर रहे हैं कि भाई देखिए मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, सीएनजी से चलती है, आपके चलते अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो मेरी भी गाड़ी आग लग जाएगी। जी बिल्कुल प्रैक्टिकल। और ये इसके चलते कई बार इतनी परेशानी हुई, लेने को ले लिया ईवी, फिर उन्होंने बहुत मुश्किल से पता नहीं क्या अरेंजमेंट किया, किसी के साथ अरेंजमेंट किया कि ठीक है हम एक काम करते हैं, थोड़ा पार्किंग अदल बदल लेते हैं कुछ दिनों के लिए। परंतु ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में कई बार आ रही है। और भाई आप अपने पड़ोसी से कैसे लड़ेंगे? वो बोल रहा है कि नहीं साहब हमको तो डर लग रहा है, आपका चार्जर है, मेरी गाड़ी आपके ठीक बगल में रहती है, मेरी गाड़ी सीएनजी है, मन में भ्रम है कि आपका चार्ज करते समय उसमें आग लग जाएगी तो मेरी भी गाड़ी आग लग जाएगी। या दूसरा वाला बोल रहा है कि साहब मेरे पार्किंग से होकर के आपका चार्जिंग वायर जा रहा है, कुछ हो गया तो मेरी भी गाड़ी जल जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल समस्या है जो भी आ रही है। तो यूज़र गाड़ी लेने से पहले इन सब चीज़ों पे जो इस वीडियो में बताया गया है, कॉस्ट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ चार्जिंग, टाइप्स ऑफ चार्जर, आप कहाँ रहते हैं, कैसे चलाते हैं, आपका यूसेज एकदम स्पेसिफिक है कि नहीं, इन सब को सोच समझ के ही ईवी लेने का निर्णय लें। सिर्फ इसलिए कि एक ईवी लेना है तो ईवी ना लें। ईवी सब चीज़ों को सोच समझ के अपने यूसेज के हिसाब से, और जितनी बातें हमने इस वीडियो में बताई है उसको सोच समझ के लें। ईवी लेने का हर समय नुकसान नहीं, फ़ायदा है, परंतु वही मैंने बोला फिक्स्ड यूसेज होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप डोमेस्टिक चार्जर जो घर पे लगा उससे चार्ज करें। तो मेरे हिसाब से फिर मेरा वर्डिक्ट यही है, लेना है कि नहीं लेना है डिपेंड्स ऑन योर यूसेज। परंतु एक बात मैं फिर बोलूँगा, मेरे हिसाब से आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो कॉस्ट है और आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, चार्जिंग की जो ये समस्याएं हैं या जो चार्जिंग का कॉस्ट है, ईवी शुड बी सेकंड और थर्ड कार इन द फैमिली। इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद अ रेगुलर फ्यूल कार एज अ प्राइमरी कार। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके जो संशय है, अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये निचोड़ इस कंटेंट के जरिए आप तक पहुंचाने का एक हमारा प्रयास था। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।